नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम 2024 आपका अब टोटली समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का जिनका कि टाइपिंग टेस्ट रिशेड्यूल किया गया था, उनका टाइपिंग टेस्ट भी 31 जनवरी की डेट में कंडक्ट करवा लिया गया है। अब दोस्तों उसके बाद में जो आपकी आंसर की थी वो 21 जनवरी की डेट में जारी हो चुकी थी। तो दोस्तों जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर का डेटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर और दोस्तों जो एग्जामिनर के लिए यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसी के आधार पर हम देखेंगे कि इन दोनों ही पोस्ट के लिए कितना यहाँ पे सेफ स्कोर हो सकता है कैंडिडेट्स का। और कैटेगरी वाइज हम इस डेटा को देखने वाले हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितना सेफ स्कोर हो सकता है, दोनों ही शिफ्ट आपकी 18 जनवरी और 20 जनवरी वाली दोनों ही शिफ्ट को कंपेयर करके हम कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर सीजीएल 2024 की यदि हम वैकेंसीज के बारे में बात करें तो दोस्तों वैकेंसी टेबल कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मुंबई की। तो दोस्तों मुंबई में जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की जो यूआर के लिए वैकेंसीज रहने वाली हैं वो 48 रहने वाली हैं। ओबीसी में 13 इनकी संख्या रहने वाली है मुंबई में। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 6 और एससी में यहाँ पे 15 और एसटी की कोई भी वैकेंसी आपकी मुंबई में नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई की तो दोस्तों 82 रहने वाली है। फिर दोस्तों चेन्नई की यदि बात कर ले तो चेन्नई में यूआर की 53 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की यहाँ पे 24 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसीज हैं, एससी की यहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं और दोस्तों एसटी की यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। यानी कि चेन्नई में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 117 रहने वाली है। फिर दोस्तों कोलकाता की यहां पे बात कर लेते हैं तो कोलकाता में यूआर की 37 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 20, ईडब्ल्यूएस की 6 और दोस्तों एससी और एसटी की 7-7 वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोलकाता में 77 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। फिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम की यदि हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में यूआर की 10 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की यहाँ पे 10 और एसटी की 3 वैकेंसीज हैं। तो तिरुवनंतपुरम में टोटल 32 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। फिर गोवा की बात करें तो गोवा में मात्र आपके यूआर की 18 वैकेंसीज हैं, बाकी और किसी भी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं होगी। तो गोवा में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 18 ही आपकी रहने वाली हैं। फिर दोस्तों विशाखापट्टनम की यदि बात करें, विशाखापट्टनम में यूआर की 9 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की यहाँ पे 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज हैं, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की आपकी 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 14 यहाँ पे रहने वाली है विशाखापट्टनम में। तो दोस्तों अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जो यूआर की टोटल वैकेंसीज है वो 175 हैं, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 32, एससी की यहाँ पे 53 और एसटी की 18 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों टोटल 340 वैकेंसीज आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की रहने वाली हैं सीजीएल 2024 में। फिर दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल 2024 एग्जामिनर की वैकेंसीज के बारे में। एग्जामिनर की वैकेंसीज के बारे में कितना यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे रीजन वाइज दी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुंबई की बात करें तो मुंबई में यूआर की 44 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की यहाँ पे 26 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज हैं, एससी की 9 और एसटी की 2 वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें मुंबई में तो दोस्तों 83 रहने वाली हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं चेन्नई की। तो दोस्तों चेन्नई में यूआर की 9 वैकेंसीज, ओबीसी की 8 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, एससी की यहाँ पे 2 वैकेंसीज रहेंगी और एसटी की कोई वैकेंसी चेन्नई में नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें चेन्नई में तो दोस्तों एग्जामिनर पोस्ट के लिए टोटल 20 वैकेंसीज चेन्नई में रहने वाली हैं। फिर कोलकाता की यदि हम बात करें तो कोलकाता में यूआर की 8, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 2 और दोस्तों एसटी की 4 वैकेंसीज है। तो टोटल 20 वैकेंसीज आपके लिए कोलकाता में रहने वाली हैं एग्जामिनर पोस्ट के लिए। फिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में यूआर की 1 वैकेंसी, यहाँ पे ओबीसी की 3,
EWS की एक, SC की एक और ST की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 6 वैकेंसीज आपकी तिरुवनंतपुरम में रहने वाली हैं। फिर विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम में UR की 2 वैकेंसी हैं, OBC की 2 वैकेंसी हैं, EWS की 1 वैकेंसी है, SC की यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज विशाखापट्टनम में 7 रहने वाली हैं। फिर गोवा की बात की जाए तो गोवा में UR की 4 वैकेंसी हैं, OBC और EWS की कोई वैकेंसी नहीं है। फिर दोस्तों SC की बात करें तो 5 वैकेंसी हैं, यहाँ पे ST की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 9 वैकेंसीज हैं गोवा में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे UR की 68 वैकेंसीज होने वाली हैं और OBC की 43 और EWS की 7 वैकेंसीज हैं, SC की यहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं और दोस्तों ST की मात्र 6 वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आप देख पा रहे हैं एग्जामिनर पोस्ट के लिए 145 रहने वाली हैं CGL 2024 में। अब दोस्तों इसके आधार पर हमने जो वैकेंसी टेबल देखा है उसके आधार पर और जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है उसके आधार पर यदि हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों 18 जनवरी में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम था उनके लिए एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। तो UR के लिए यहां पे यदि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात की जाए तो दोस्तों UR के लिए यदि आप 18 जनवरी को एग्जाम दिए हैं तो दोस्तों 342 आप मान के चलिए, 342 यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है, क्योंकि दोस्तों जो एक्चुअल कट ऑफ का डेटा निकल के सामने आ रहा है तो वो इतना ही यहां पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों 342 UR कैटेगरी में किसी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर के लिए अभी के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिर दोस्तों OBC और EWS की बात की जाए तो OBC और EWS में 340 आप मान सकते हो। यदि आपका इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी SC और ST की यदि बात करें तो SC और ST में 335 यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और दोस्तों इसके बाद में यदि हम बात करें तो 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है इन दोनों ही पोस्ट के लिए। तो दोस्तों क्योंकि 20 जनवरी का जो एग्जाम था वो थोड़ा इजी था, क्योंकि जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया तो उसका जब एवरेज निकाला गया तो दोस्तों जो 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स थे उनका एवरेज रॉ स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा निकल के सामने आया है, जिससे कि ये पता लगता है कि SSC CGL 2024 में जो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी तुलना में 20 जनवरी वाले शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा इजी आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यदि आप UR, OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों यदि आपका रॉ स्कोर 345 प्लस बन रहा है तो दोस्तों इन दोनों ही पोस्ट के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी SC और ST की यदि बात करें तो SC और ST में यदि 338 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर पोस्ट के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और इन दोनों पोस्ट को आप अपने प्रेफरेंस में टॉप पे रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था CGL 2024 के जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर का डेटा था उसके आधार पर, और जो वैकेंसी टेबल में जो वैकेंसीज आपकी दी गई हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर और दोस्तों एग्जामिनर की, उसके आधार पर एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का एनालिसिस वीडियो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।